तो जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 3 जून 2020 और बात करबो छत्तीसगढ़ के दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहूँ दोस्तों, और चैनल ला सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारा छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो 2 जून मंगलवार 7 बजे PM से पहले की खबर है दोस्तों, और 7 बजे के बाद जो भी नया अपडेट आएगा वह रेड लेयर पर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ अनलॉक फेज 1 का तीसरा दिन। तो बड़ी खबर है, आज से चलेंगी सिटी बसें, एक से दूसरे जिले में भी आ जा सकेंगे। 7 दिन में विमान से रायपुर आए करीब 4000 यात्री। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार ने सोमवार से ही जारी कर दिया था बसों के परिचालन का आदेश, अधिकारियों को देर से मिला। जी हाँ दोस्तों, और आगे जानेंगे, कोरोना से 9 साल की बच्ची की मौत, मुंगेली में पुलिस कांस्टेबल भी संक्रमित। तो आगे हैं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव समेत 16 जिलों के विकासखंड अब रेड जोन में, 20 जिलों में 126 कंटेनमेंट जोन। जी हाँ दोस्तों, तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत है। सोमवार को बच्ची और सिपाही दोनों मिले थे पॉजिटिव। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया। 8 लाख रुपए का इनामी था। जी हाँ दोस्तों, दंतेवाड़ा बीजापुर पर सीमा पर हुर्रेपाल बेचापाल की पहाड़ियों में सुबह हुई मुठभेड़। जी हाँ दोस्तों, तो मारे गए नक्सलियों का शव बरामद। दंतेवाड़ा, बीजापुर और STF का ज्वाइंट ऑपरेशन था। आगे खबर है, उच्च शिक्षा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और दूसरे राजकीय विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी परीक्षाएं रद्द। जी हाँ दोस्तों, और बात करेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव छत्तीसगढ़ भाजपा के नए अध्यक्ष। दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने किया नाम का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो पहली बड़ी खबर है, रायपुर, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से सोमवार देर रात 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। बिलासपुर के मसूरी में सोमवार को बच्ची संक्रमित मिली थी। हालांकि मौत के बाद बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में यह कोरोना से दूसरी मौत है। हालांकि अभी कोरोना से मौत का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं मुंगेली में भी मिले संक्रमितों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। इसकी पुष्टि IG दीपांशु काबरा ने की है। तो आगे हैं, दरअसल प्रदेश में सोमवार को संक्रमण के 49 नए मामले मिले थे। इनमें से बिलासपुर में 11 केस आए थे। ये बच्ची उनमें ही शामिल थी। बताया जा रहा है, प्रवासी मजदूरों के साथ बच्ची लौटी थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स में भर्ती किया गया था। इससे पहले रायपुर के बिरगांव में एक युवक की मौत हो गई थी। उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जो कि युवक की मौत के बाद आई थी। जी हाँ दोस्तों, तो प्रदेश में बढ़ा संक्रमण, रेड जोन में अब 16 जिले। जी हाँ दोस्तों, रायपुर, प्रदेश का लगभग हर प्रमुख जिला अब कोरोना की चपेट में है। शुरुआती दिनों में सिर्फ 5 जिलों में संक्रमित मिले थे। सोमवार की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को नई लिस्ट जारी की है। इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों और उनके विकासखंड की जानकारी है। प्रदेश के 16 जिलों के विकासखंड और कुछ के शहरी इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। 20 जिलों में 126 कंटेनमेंट जोन बने हैं। पिछले सप्ताह आई सूची में यह संख्या 96 ही थी। रेड और ऑरेंज जोन में जिन जिलों का नाम नहीं है वह ग्रीन जोन में शामिल माने गए हैं। तो रेड जोन में इन जिलों के विकासखंड हैं शामिल, बालोद जिले का डोंडीलोहारा, कोरबा का कोरबा, रायपुर का रायपुर शहर क्षेत्र, राजनांदगांव का छुरिया और डोंगरगढ़, अंबिकापुर का अंबिकापुर, बिलासपुर का कोटा, तखतपुर, बिलासपुर शहरी क्षेत्र, मसूरी और बिल्हा, कवर्धा जिले का बोडला, बलरामपुर का वाड्रफनगर, बस्तर का जगदलपुर, बेमेतरा का नवागढ़, जसपुर का पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला, कांकेर जिले का दुर्गू गोंदल, महासमुंद का बागबहरा, बसना मुंगेली जिले का लोरमी और मुंगेली, रायगढ़ जिले का लोइंग और रायगढ़ शहरी क्षेत्र रेड जोन में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो अगला अपडेट है, आज से चलेंगी सिटी बसें। जी हाँ दोस्तों, रायपुर, लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर लौटने लगी हैं। प्रदेश में अब सिटी बसों को परिचालन भी बुधवार से शुरू हो जाएगा। इन बसों से लोग एक जिले से दूसरे में भी आ जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए ई-पास की अनिवार्यता होगी। वहीं एक सप्ताह में 33 यात्री विमानों का रायपुर एयरपोर्ट पर आवागमन हुआ है। इतने दिनों में 3838 यात्री आए, जबकि 2056 यात्री गए हैं। लॉकडाउन से पहले इतने यात्रियों की संख्या महज एक दिन में ही होती थी। जी हाँ दोस्तों, यात्री बसों के लिए रूट भी तय किए गए हैं। सरकार ने बसों को चलाने का आदेश सोमवार को ही दे दिया था, पर अधिकारियों तक देर से पहुंचा। इसके चलते अब परिवहन सेवा बुधवार से ही शुरू की जा सकेंगी। जी हाँ दोस्तों,
पहले से तय रूट के अनुसार ही होगा सिटी बसों को परिचाल। सिर्फ निर्धारित स्टॉपेज पर रुकेंगी बसें। यात्रा के दौरान बस चालक, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क पहनना रहेगा अनिवार्य। यात्रा के दौरान यात्री, चालक और कंडक्टर सिगरेट, पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास अनिवार्य है। इसे epass.cgcovid19.in से बनवाना होगा। बस कंडक्टर बिना ई पास के यात्रियों को एक जिले से दूसरे में नहीं ले जाएगा। चेक करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बस मालिक प्रत्येक बसों के संचालन मार्ग के अनुसार चालक, कंडक्टर तारीख का रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसे प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। केबिन नहीं होने पर प्लास्टिक या पर्दे से केबिन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों से संपर्क न हो। तो अगला खबर है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सलियों को मार गिराया। उसका शव बरामद कर लिया गया है। नक्सलियों पर 8 लाख रुपये का इनाम था। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मिरतूर क्षेत्र में हुई है। ज़्यादा जानकारी जवानों के लौटने के बाद मिलेगी। मुठभेड़ की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर दंतेवाड़ा बीजापुर पुलिस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। मिरतूर थाना क्षेत्र के हुर्रेपाल के जंगलों में नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। यह मुठभेड़ हुर्रेपाल बेचापाल की पहाड़ियों में हुई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान दशरूप पुनेम के रूप में हुई है। तो अगली बड़ी खबर है रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय समेत अन्य राजकीय विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष को छोड़कर प्रथम, द्वितीय समेत अन्य सभी परीक्षाएं आखिरकार रद्द हो गई हैं। इनके रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन और पूर्व परीक्षाओं में मिले नंबरों के आधार पर तैयार किया जाएगा। अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद ली जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अप्रैल मई में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को कैंसिल किया था और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजे जारी करने का निर्णय लिया था। सोमवार को यह जानकारी सामने आने के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में भी परीक्षाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो अगला अपडेट है रायपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ भाजपा का नया चेहरे होंगे। पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनके नाम की मुहर लगा दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उनके नाम का ऐलान किया है। पूर्व सांसद साय को केंद्रीय संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का करीबी माना जाता है। उनकी नियुक्ति अगले विधानसभा चुनावों तक के लिए की गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करना।